हेलो फ्रेंड दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के ज़मीन पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा करने पर जब एक व्यक्ति पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं तो पुलिस उसकी निरीक्षण करती है और निरीक्षण के बाद यदि ज़मीन अधिक विवादित है तो कोर्ट से इंसाफ करने के लिए सलाह प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति के ज़मीन पर अवैध कब्जे किए जा रहे या निर्माण को रोकने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है और कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद स्टे ऑर्डर जारी करता है। प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर जारी करने के बाद पुलिस अवैध कब्जे या अवैध निर्माण को रोकने की आदेश देती है। इसके अलावा भी कुछ प्रक्रिया होती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। ज़मीन पर स्टे ऑर्डर कैसे लगाएं, अगर उसकी बात करें तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका कोई ज़मीन है और उस पर ज़मीन पर कोई अन्य व्यक्ति का कब्ज़ा है, अवैध निर्माण कर रहा है। उस ज़मीन पर दूसरे व्यक्ति का भी ज़मीन है लेकिन वे पूरे ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस ज़मीन पर स्टे ऑर्डर लगवाने के लिए कोर्ट में अपनी दलील पेश करनी होगी। स्टे ऑर्डर पर उसकी प्रॉपर्टी पर लगवाने हेतु किसी अच्छे वकील को हायर करें और उसे सभी ज़मीन संबंधित जानकारी बताएं। वकील द्वारा एक वाद पत्र तैयार किया जाएगा और उस पत्र को कोर्ट में जज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई की जाएगी और अगर इसमें दूसरे पक्ष शिकायत सही पाई जाती है तथा कोर्ट को लगता है कि इस मामले में अभी और जांच करनी है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाएगी। स्टे ऑर्डर की कॉपी दोनों पक्षों को प्रदान की जाएगी तथा पुलिस को निर्देश दिया जाएगा कि विवादित प्रॉपर्टी यानी ज़मीन पर तब तक कोई कार्रवाई होने नहीं दिया जाए जब तक कोर्ट द्वारा कोई दूसरा निर्देश न आ जाए। ज़मीन पर लगे स्टे ऑर्डर का अगर कोई पालन नहीं कर रहा है तो क्या होगा? तो जब कोर्ट द्वारा किसी ज़मीन पर स्टे ऑर्डर जारी किया जाता है तो उस स्टे ऑर्डर का पालन दोनों पक्षों को करना पड़ता है। साथ ही पुलिस भी स्टे ऑर्डर का पालन करवाने के लिए प्रतिबद्ध होती है क्योंकि उसे भी कोर्ट द्वारा सख्त आदेश मिलते हैं। यदि किसी पक्ष द्वारा स्टे ऑर्डर का पालन नहीं किया जाता अर्थात स्टे ऑर्डर का उल्लंघन कर कोई निर्माण किया जाता है तो उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जेल हो सकती है, साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कोर्ट द्वारा जारी स्टे ऑर्डर कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होता है। यदि दोनों पक्षों द्वारा स्टे ऑर्डर का उल्लंघन नहीं किया जाता तो इसे जल्द हटाया भी जा सकता है। अब ये स्टे ऑर्डर हटता कैसे है उसके बारे में बात करें तो एक बार ज़मीन पर स्टे ऑर्डर लागू हो जाने के बाद उसे हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है जो निम्न प्रकार है। पहला पॉइंट है कि ज़मीन से स्टे हटाने के लिए विपक्षी पार्टी को सहमति से राज़ी करें। दूसरा, जिस मुद्दे की वजह से स्टे लगा है उससे संबंध में चर्चा करें। सहमति होने के बाद एक सहमति पत्र बनवाएं, उस सहमति पत्र पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कराएं, साथ ही पंचायत के लोगों से भी सिग्नेचर कराएं। अपने ज़मीन से स्टे हटाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर करें। सुनवाई के दौरान अपने सहमति पत्र को कोर्ट में पेश करें। सभी कानून प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जानकारी एवं तथ्यों को पेश करें। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद कोर्ट द्वारा ज़मीन से स्टे हटा लिया जाएगा। ज़मीन पर स्टे हटाने के लिए निम्न बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अपने ज़मीन से स्टे हटाने हेतु याचिका दायर करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त सबूत हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे स्टे लगाने के आदेश की कॉपी, ज़मीन के मालिकाना हक के दस्तावेज, ज़मीन पर होने वाली निर्माण की जानकारी आदि आपके पास होने चाहिए। स्टे हटाने के लिए सुनवाई हेतु कोर्ट में हाजिर रहें। कोर्ट अपने सभी जानकारी एवं तथ्यों को डॉक्यूमेंट्स के अनुसार प्रदान करें। तो इस तरह से स्टे ऑर्डर की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।